नमस्कार, मेरे साथ इस वक्त दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रतनलाल मौजूद हैं और जो कुछ देश के विश्वविद्यालयों में चल रहा है, जो कुछ देश के विश्वविद्यालयों में स्टूडेंट्स को और प्रोफेसर्स को झेलना पड़ रहा है, आज उसी के बारे में प्रोफेसर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी होगी और मैं उन्हीं से ये बात जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस तरीके की स्थिति अब बन रही है, उसका सल्यूशन क्या है और क्या ऑलरेडी उस सल्यूशन के लिए कोई बॉडी बनी हुई है? क्या स्टूडेंट्स के, प्रोफेसर्स के जो सवाल हैं उनको एड्रेस करने का कोई सिस्टम है क्या सर? जो आपने प्रॉब्लम्स बताए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र को सुसाइड करना पड़ गया, रोहित वेमुला, पायल तड़वी, इन सभी के केसेस हमारे सामने हैं। क्या आज तक वो सवाल जो प्रशासन के पास पहुंचे, क्या उनको रिड्रेसल के लिए कोई बॉडी है, कोई सवाल सुनने के लिए कोई संस्था है? नहीं, कोई संस्था नहीं है। और आप प्रिंसिपल को, डायरेक्टर को, वाइस चांसलर को, किसी को चिट्ठी लिखते रह जाओ, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। और आज जो प्रेस वार्ता थी, आप ये समझेंगे कि वो मेरे व्यक्तिगत सवालों पे है। वो व्यक्तिगत नहीं है। मैं लाखों जो SC ST OBC, सबको परेशानी नहीं है ना। जो SC ST OBC माइनॉरिटीज ऐसे लोग हैं जो आते हैं, और उसमें से भी जो तेज तर्रार बोलने वाले लोग हैं, उनके लिए विश्वविद्यालय, IIT और मेडिकल कॉलेजेज और तमाम ये सब कब्रगाह बनाया जा रहा है। वो यहाँ गोली नहीं चलेगी। आपकी इस तरह से काम सब किया जाएगा, आपके दिमाग की नसें जो है ना दबा दी जाएंगी। आपको टॉर्चर किया जाएगा, तरह तरह से टॉर्चर किया जाएगा। और इसकी वानगी मैंने आपको बताई है कि सब लोग मैदान छोड़ के भागेगा। जम्मू का एक प्रोफेसर भी सुसाइड कर लिया था। ठीक है, अभी IIT का बच्चा एक सुसाइड कर लिया। अभी दर्शन सोलंकी आपने देखा ही। ये तो तमाम जो आपके सामने आ जाते हैं। लेकिन रोज ये क्या चल रहा है यहाँ पर? रोज हजारों लोग, लाखों लोग डर के, सहम के, सह के कैंपस में जीने को मजबूर है। और उसका एग्जाम्पल मैं हूँ। लेकिन मैं भागने वाला नहीं हूँ। मैं रणछोड़ नहीं हूँ, है ना। अब वो जो है ना, रण के मैदान में मैं लड़ता हूँ। वैचारिक लड़ाई हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, लड़ ली जाती है। लेकिन जब प्रशासन और इस तरह से कॉलेज के प्रिंसिपल निचता के हद तक उतर जाए ना, उससे लड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैंने ये बताने की कोशिश की है कि पढ़े लिखे, जिसको जो आप बच्चे भेजेंगे अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए, वहाँ कैसे कैसे सड़े गले मानसिकता के लोग, घटिया लोग मिलेंगे, उसकी वानगी देखिए। ये मैंने बताने की, मैंने चीफ जस्टिस को चिट्ठी भी लिखा है, ओपन लेटर लिखा है। आप देखिए, घर पे बैठे हुए हैं, आप पूरा घर घूम लीजिए। इधर अंजू श्रीवास्तव ये प्रिंसिपल है जी। कुंजी कुंजी लिख के प्रिंसिपल बने। किताब नहीं है इसके पास, कोई रिसर्च आर्टिकल से कुछ नहीं है। इसका फॉर्म अभी चेक हो जाए ना, तो ऐसे लोगों को जेल में जाना चाहिए था। वो प्रिंसिपल बना हुआ है, अभी भी हाई कोर्ट में इसका केस पेंडिंग है प्रिंसिपलशिप का। इसका पता ही नहीं है कि कितने पॉइंट्स आए, कितने किताब लिखे, कितने आर्टिकल लिखे, कहाँ से पॉइंट जोड़े। कैलकुलेट होता है ये एलिजिबिलिटी? कैसे कैलकुलेट? एक बात बताइए, मैं अगर कुर्सी के इस तरफ बैठा हूँ तो आप कूड़ा भी लिख के लाएंगे तो उसको मैं गुड को बोल दूंगा। अच्छा, हाँ। सिस्टम में हर जगह आपके लोग जब बैठे हों, कूड़ा कचरा कबाड़ भी ले आएंगे, बोला वाह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गोवा का स्पेलिंग गलत बोल दोगे तो ही बोला वेरी गुड। अच्छा, हाँ। मैं इतने संघर्ष के बावजूद, इतने आर्टिकल, इतने रिसर्च पेपर में, किताबें जाके देखिए ना, इंटरनेट पे मिलेंगी, रतनलाल। लेकिन मेरा किताब है ना जीरो। अब इसका कोई जवाब है? सर, आपकी एक किताब, अरुंधति रॉय की जो किताब का अनुवाद है, एक संत और एक डॉक्टर, एक था डॉक्टर, एक था संत, उसमें जो वैल्यूएबल लेसन्स हैं हिंदी पाठकों के लिए, क्या उन जैसी किताबों को भी, उनकी वैल्यू भी जीरो मान ली जाती है क्या? इनके नज़र में सब जीरो है। इनका कूड़ा जो है ना, वो हीरा है। सवाल ये है कि ऐसे स्थिति में एक आम शिक्षक होगा, वो क्या करेगा? जो 10 किताबें प्रकाशित कर चुका हो, इतने आर्टिकल लिख चुका हो, इतने लेक्चर्स दे रहा हो, जो पब्लिक डोमेन में काम कर रहा हो, लाखों लोग जानते हैं जिसको हो, उसके साथ कॉलेज की प्रिंसिपल उसके घर के सामने कूड़ा फेंकवाए, घर के चारों तरफ मलबा डलवाए, उसका प्रोफेसरशिप रोक दे, प्रमोशन रोक दे, उसकी छुट्टी रोक दे, सब रोक दे। ऐसे में क्या करेगा? सुसाइड ही करेगा, कोई फ्रस्ट्रेशन में आएगा। तो मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, व्यक्तिगत लड़ाई तो इनसे हम लड़ लेंगे कोर्ट में, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन लोगों को जागृत भी तो करना है ना, कि जब मेरे जैसे आदमी के साथ
जो कि सब लोग जानता है कि अब मैं कोई डरने वाला नहीं, दबंग आदमी हूँ मैं। हाँ। जब मेरे जैसे आदमी के साथ ये लोग नीचता की इस लेवल पर जा सकते हैं, तो आपको और आपके बच्चों को तो गाजर मूली समझ के काट देगा कैंपस में। तो इसलिए बातचीत करना जरूरी है, लोगों को अवेयर करना जरूरी है कि ऐसी स्थिति जब हो तो जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे बोलो और चिट्ठी सब जगह लिखो। अभी मैंने चीफ जस्टिस को लिखा है ना, हर हफ्ते एक चिट्ठी लिखूंगा, प्रधानमंत्री को लिखूंगा, होम मिनिस्टर को लिखूंगा, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहेंगे। आपने पहले भी कई चिट्ठियां लिखी हैं जब आपको लंदन जाने से एक लेक्चर देने से रोका गया था। इतनी फाइलें भरी हुई हैं, कोई जवाब है इन सब कोई का? जवाब नहीं रहता। शासन बैठा हुआ है। मोदी जी बताएं कि आप तो सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, एक प्रोफेसर का प्रमोशन रोक देता है, छोटा सा प्रिंसिपल छुट्टी मना कर देता है, घर का हिंदू कॉलेज है देखिए, और देखिए कचरा अगर सामने रखा हुआ है, उसमें से एक ग्राम कंपोस्ट आज तक निकला हो तो कोई बता दे। वो कबर मैंने अपने पैसे से करवाई है वो भी जी। तो ये जो कचरा फैलवाता है उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा जरा सोचिए। ये मैं वहां तक जाकर सोचता हूँ कि इसके दिमाग में चल क्या रहा होगा। लेकिन सर, जैसे आम जो लोग बात सोचते हैं कि आप प्रोफेसर हैं, आपका काम है पढ़ाइए, आपको छुट्टी क्यों चाहिए, आपको पेपर्स क्यों लिखवाने हैं, आम लोग तो ऐसे ही सोचते हैं। और क्यों चाहिए वो छुट्टी, क्यों है वो आर्टिकल ज़रूरी जो पब्लिश होने चाहिए, क्यों किताबें ज़रूरी हैं, वो थोड़ा समझाइए। ऐसा मैं क्या समझाऊं। स्कूल टीचर में, कॉलेज टीचर में, यूनिवर्सिटी टीचर में अंतर है कि नहीं है? बिल्कुल है। अंतर है ना। कॉलेज टीचर, यूनिवर्सिटी टीचर से एक्सपेक्ट किया जाता है कि ओरिजिनल रिसर्च वर्क करे, ठीक है। ये इंटरनेट पे 4 लाइन देख के भाषण नहीं देना होता है ना, एक एक रेफरेंस, फुटनोट, रिसर्च, शोध, पढ़ना लिखना बहुत ही ध्यान चिंतन का काम होता है। बिल्कुल। भारत सरकार ही ने, यूजीसी ने ही कानून बनाया है ना कि आपको सबैटिकल लीव मिलेगा। मैंने कानून थोड़ी बनवाई। यूनिवर्सिटी यूजीसी अगर कानून बनवाई तो कुछ सोच समझ के बनवाई होगी ना, कि आप क्लास लेने के साथ जब कॉलेज में जाते हैं तो उसके एंगेजमेंट के साथ फिर सीरियस रिसर्च करने में बनता नहीं, टाइम डिस्टर्ब होता है। तो इसलिए सरकार ने प्रावधान किया कि इनको आप इतने साल पढ़ा चुके हैं तो 2 साल का आपको छुट्टी सैलरी के साथ मिलेगा, जिससे कि आप किताब लिख सकें, आर्टिकल लिख सकें। एक रिसर्च आर्टिकल लिखने में साल लगते हैं, किताब तो छोड़ दीजिए, रिसर्च आर्टिकल लिखने में साल लगते हैं। किताब तो 5-5-6 साल लग जाते हैं। 6-6 साल लगते हैं किताब निकालने में। तो इस गंभीरता को अगर हमारा समाज नहीं समझेगा कि एक रिसर्च आर्टिकल, तभी तो रमला थापर, इरफान हबीब, अमर्त्य सेन, ये बनने में ऐसी थोड़ी बन जाता है। वो तो एकांत एक एक लाइन वैल्यूएबल होता है। और उसके लिखने, मैं आपको इनकी जो परंपरा उसी से समझा देता हूँ मैं। ठीक है। ऋषि मुनि जंगल में जाके तपस्या करते, कहे जाते थे जंगल में, तो घर में माइंड बैठे मिले। एकांत में क्यों बैठते थे? तो शोध करने के लिए एकांत जरूरी होता है। जब तक एकांत में आप बैठेंगे नहीं, सोचेंगे नहीं। अब सोचिए जिन परिस्थितियों की मैं जिक्र कर रहा हूँ, ऐसे स्थिति में एक टीचर किस माइंडसेट के साथ पढ़ाने जाएगा क्लासरूम में? जब जाएगा वो फ्री माइंड होगा, हैप्पी होगा, तभी बेहतर लेक्चर दे पाएगा। नहीं, जिस माइंडसेट में मुझे रखने की कोशिश कर रही है अंजू श्रीवास्तव, मैं जाऊंगा क्लास में पढ़ाने तो किस माइंडसेट के? घर के सामने कूड़ादान देखते जाऊंगा? बिल्कुल। हम रिसर्च कर पाएंगे? जो कि प्रमोशन, छुट्टी, ये सब छोटी छोटी बातें हैं, ये कोई बड़ी बातें नहीं है। उसके लिए इस तरह से प्रताड़ित करे तो मैं रिसर्च कर पाऊंगा? अच्छा, तो काफ़ी लंबे समय से आप, मतलब 90s से दिल्ली यूनिवर्सिटी में हैं आप, तो क्या शेड्यूल क्या रहता है कि रोज़ाना हफ्ते में कितनी क्लासेस होती हैं, कितना बिजी शेड्यूल होता है वो? नहीं, हमारा तो देखिए 5 दिन वर्किंग डे होता है, मंडे टू फ्राइडे। 6 दिन वैसे खुलता है लेकिन 5 वर्किंग डे होता है। हाँ। तो सुबह हमारी क्लासें होती, 12-1 बजे तक क्लासेस होती हैं। हाँ। चूँकि मैं कॉलेज में रहता हूँ तो मेरा ट्रैवलिंग टाइम नहीं है, हाँ। तो उसी में थोड़ा टाइम बचा के मैं लिख पढ़ भी लेता हूँ, थोड़ा वीडियो भी बना देता हूँ, उसी से टाइम निकालता हूँ, ठीक है। और उसके बाद यही काम है, एक टीचर का लिखना पढ़ना काम है, बोलना काम है। मैं अपनी काम जो है, इसको धर्म जिसको बोलते हैं, धारण किया हुआ है मैंने, बिल्कुल, उसको मैं बखूबी निभा रहा हूँ। और मेरे जितनी किताबें इस प्रिंसिपल की अगर है तो वो दिखाए, मैं कल रिजाइन कर देता हूँ नौकरी यहाँ से। लेकिन आप जैसे प्रोफेसर्स तो पूरी यूनिवर्सिटी के लिए एक एसेट हैं कि उनके पास इतना अच्छा एकेडमिक बैकग्राउंड है, इतना बड़ा एक्सपीरियंस है, फिर भी आपको स्पेस तो देना चाहिए नया सिलेबस क्रिएट करने का, क्योंकि हम जो पढ़ते चले आ रहे हैं वो तो पढ़ते रहेंगे तो फिर एक मोनोटोनस टोन आ जाएगा।
फिर भी उस एसेट को वेस्ट करना, ये क्या मानसिकता ये है? तो वाइस चांसलर से, प्रिंसिपल से जाके पूछो ना, उनसे पूछिए ना। अगर आप उनकी जगह पर होते तो वो भी चाहती कि मेरे सबसे वैल्यूएबल प्रोफेसर हैं, वो ज़्यादा टाइम दे अपने स्टूडेंट्स को, उनको छुट्टी ना मिले, अगर वो एंगल हुआ तो? आप जब कॉलेज जब खुल जाएगा ना, हम्म। तो मेरे यहाँ आइएगा, यहाँ मेरे स्टूडेंट्स बैठे रहते हैं, और मेरे स्टूडेंट्स मैंने देखा है वो। हाँ बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। हाँ। मैं जातिवाद का शिकार हूँ, मुझे तंग करने की कोशिश करता है लोग, लेकिन मैं अपने निजी जीवन में जो है ना, मैं कोई भेदभाव नहीं करता। मेरे सारे बेहतर से बेहतर स्टूडेंट्स सब ब्राह्मण हैं, उनके घर मैं जाता हूँ, वो मेरे यहाँ आते हैं, मैं उसको ग्रूम करता हूँ फ्यूचर के लिए, बिल्कुल। कि तुमको एक इतिहासकार बनना है। मैं नहीं करता, आके देखिए यहाँ पे बच्चे बैठे मिलेंगे आपको, सारे जाति धर्म के लोग रहते हैं। तो ये मेरी सोच है, ये मेरी सोच है। अब प्रिंसिपल प्रशासन की क्या सोच है वो मैंने आपको बता दी। मेरे आपसे लड़ाई भी होगी ना, तो मैं बिलो द बेल्ट नहीं जाता, मैं बिल्कुल। बिलो द बेल्ट नहीं जाता, लेकिन सम्मानजनक तरीके से लड़ेंगे। फिर वैचारिक लड़ाई लड़ेंगे ना। लेकिन इन लोगों का सोच देखिए किस लेवल पे। लेकिन सर, आप जैसे वैल्यूएबल प्रोफेसर के साथ ये हो सकता है, तो वो स्टूडेंट जो कहीं झारखंड से आया है, कहीं उड़ीसा बिहार से आया है, आदिवासी समाज से आया है, जिसने पहली बार किसी शहर में कदम रखा है, उसके लिए स्थिति तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती होगी। आई एम श्योर आपने ऐसे स्टूडेंट्स देखे भी होंगे, पढ़ाए भी होंगे, उनका मनोबल तो ख़त्म ही हो जाएगा इस कुछ सब लोग भाग जाते हैं, वापस चले जाते हैं। और उन बच्चों को जो आते हैं, जो कमज़ोर रहते हैं, उसको मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंस से बढ़ाता हूँ। और ये सब बोल रहा हूँ आपको उनके लिए ही बोल रहा हूँ कि भागो मत, दुनिया बदलो। ये मैं अपने लिए, मैं तो कोर्ट में लड़ ही लूंगा, मुझे पता है। अपनी लड़ाई तो इतने दिनों से मैं लड़ ही रहा हूँ, ये थोड़ी कह रहा हूँ कि आप आइएगा तभी लड़ेंगे हम, वो तो हम लड़ ही लेंगे। लेकिन आपसे जो बातचीत हो रही है, जो मैं लोगों पब्लिक में जा रहा हूँ, पब्लिक विमर्श बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, कि जब रतन लाल जैसे आदमी के साथ ये लोग ये ट्रीट कर रहा है, तो अपना पहले सोच लो। इसलिए डरो मत, बोलो। बिल्कुल सर, बोलने के अलावा शायद कोई चारा भी नहीं बचता है। पब्लिक में जाइए ना, पब्लिक डिस्कोर्स बनाइए। पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, किसी का प्राइवेट कॉलेज थोड़ी है, यहाँ किसी का ड्राइंग रूम थोड़ी है। टैक्स पेयर के से हमको भी सैलरी मिलती है, प्रिंसिपल को भी मिलता है, वाइस चांसलर को भी मिलता है। तो आप ऑफिस में बैठे बैठे कुछ भी चिट्ठी निकाल दीजिएगा, कोई प्राइवेट डॉक्यूमेंट थोड़ी है। पब्लिक में कीजिए सबको, सबको पब्लिक में ह्यूमिलिएट कीजिए, बेइज्जत कीजिए। नीच गलीच मानसिकता के लोग हैं ये लोग। बोलिए क्या कर लेगा, ये बताइए। इन्वेस्टिगेट कर देंगे स्टूडेंट्स को ऐसे। कैसे कर लेगा? तो मुझे काहे नहीं कुछ कर पा रहा है अभी, कर लो। वो तो बोलेंगे ना, आप एक पोजीशन पर हैं कि आप, गवर्नमेंट जॉब है आपकी, आपको हम पहले हाथ भी नहीं ऐसे लगा थे। सकते हैं। हम स्टूडेंट में भी ऐसे ही थे। अच्छा। मेरे पुराने जो मेरे कॉलेज के दोस्त लोग, उनसे पूछ लीजिएगा, एक दिन में कैरेक्टर आदमी का थोड़ी बनता है कोई। पूरा आर्क। नेचर सिग्नेचर जो है वो आदमी का, वो कुछ पहले से रहता है पोटेंशियल। मैं वैसे ही हूँ, बचपन से हूँ। लेकिन सर, हमारे जैसे हाउस होल्ड होते हैं, एक हम्बल बैकग्राउंड से मोस्टली लोग आते हैं, अगर रिजर्वेशन ना होता तो शायद यहाँ तक भी ना पहुँच पाते। तो घर वाले तो यही बोल के भेजते हैं कि कोई बोले तो बेटा सुन लेना, कोई ज़्यादा परेशान करे तो बेटा बोलना मैं मत। कहता हूँ गलत करते हैं वो। हाँ। जो अपनी आने वाली नस्लों को ही कायर बनाएगा, बुजदिल बनाएगा, तो वो समाज कैसे बहादुर हो सकता है? वो गलत सिखाते हैं। हम बोलते हैं कि जहाँ कोई बोल रहा है वहाँ पे बोलो, बोलो हाउ डेयर यू, उल्टा करो। एक दिन का समस्या नहीं ना कि हम चुप हो जाएंगे तो समस्या खत्म हो जाएगी। कबूतर रेत में आँख छुपा लेगा, आँख बोलेगा कि बिल्ली नहीं खाएगी, तो प्रॉब्लम किसका है? कबूतर की गलती है। हाँ? एक दिन का होता तो मैं चुप हो जाता। ये तो हजारों साल से तुम्हारी सड़ी गली मानसिकता का ये सब देन है, तो एक दिन में ठीक नहीं होगा। इसको लगातार बोलो, इसको लगातार इसको हैमरिंग करते रहो। हाँ। अच्छा, कॉन्फिडेंस का कितना रोल समझते हैं एकेडमिक्स में आप, कि एक स्टूडेंट में कॉन्फिडेंस कितना बड़ा रोल प्ले करता है कि वो आगे जाकर एक अच्छा नागरिक बने और एक अच्छा एकेडमिशियन बने? कॉन्फिडेंस ही सब कुछ करता है। आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप वो कुछ भी बना देंगे, कुछ ना कर पाएंगे आप। यहाँ तो बहुत सारे टीचर दिल्ली यूनिवर्सिटी में होंगे ना, SC/ST OBC, बिल्कुल, बहुत सारे हजारों में है। कितने का नाम जानते हैं आप? बहुत कम। तो हम लोग का नाम जानते हैं ना, क्यों? बैठ के यहाँ वाइस चांसलर प्रिंसिपल में बोल रहा हूँ ना, क्यों? कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस ही का खेल है ये। कॉन्फिडेंस नहीं है आप किसी काम के नहीं है। बिल्कुल।
बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है किसी काम के, नहीं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है। और सिमिलर बात मेरे फादर भी कहा करते थे कि जब तक आप बोलना नहीं सीखेंगे तब तक दुनिया सुनेगी नहीं आपकी बात, क्योंकि शब्द ही कानों तक पहुंचते हैं। और मुझे लगता है कि ऐसे प्रोफेसर्स की और सभी यूनिवर्सिटीज़ में ज़रूरत है। लेकिन आखिरी सवाल जो मेरे से मैं भूल गया, सर, दुनिया भर में हमने देखी है यूनिवर्सिटीज़ को प्रिजर्व करके रखा जाता है, यूनिवर्सिटीज़ को बचा के रखा जाता है कि हम यूनिवर्सिटी के मूल नेचर को, कॉन्वर्सेशन को, डिबेट डिस्कशन को बचा के रखा जाए। लेकिन जो हम आज देख रहे हैं, जेएनयू में देख रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में देख रहे हैं, जामिया में, एएमयू में देख रहे हैं कि जितना हो सके स्टूडेंट को सिर्फ और सिर्फ क्लास और उसके हॉस्टल के बीच में बांध दिया जाए, उसके अलावा स्टूडेंट कहीं ना दिखे। ये कितना डैमेजिंग होगा? एक बात बताइए, अभी बीजेपी शासन में है जी। उसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या, आरएसएस। उसका फिलॉसफी कहाँ से आता है? हिंदू संस्कृति, सनातन, ये यही आता है ना। बिल्कुल पूरा शास्त्रिक ट्रेडिशन से आ रहा है ना, मनुस्मृति तमाम उपनिषदों से आता है। हाँ। इन लोगों ने कोई यूनिवर्सिटी प्राचीन काल में बनाया है? इसका जवाब इसी में। नहीं, वो कहते हैं हमारे यहाँ गुरु शिष्य परंपरा होती थी, स्टूडेंट और टीचर के बीच में संवाद होता था। यूनिवर्सिटी बनाया है कोई तो संवाद होता तो हमसे करो ना संवाद, भाग क्यों रहे हो? ठीक बात। यूनिवर्सिटी कोई बनाया है? तक्षशिला, विक्रमशिला, ये सब इनका बनाया हुआ है किसी का? तो जो यूनिवर्सिटी बुद्ध परंपरा का है। कभी यूनिवर्सिटी किसी ने बनाया ही नहीं, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो है ना भक्त परंपरा नहीं होता। गुरु शिष्य ट्रेडिशन जो है ना भक्त ट्रेडिशन है, और यूनिवर्सिटी भक्त ट्रेडिशन नहीं है। वो सवाल, हम लोग सवाल करना सिखलाते हैं, नए सवाल पूछोगे नए जवाब मिलेंगे। तो जिनके दर्शन में ही विश्वविद्यालय नहीं हो, वो कहाँ से ये सब सोचेगा? इसलिए जो बना हुआ था जेएनयू, डीयू, उसको भी बर्बाद कर रहा है। यहाँ पे सवाल करने वाले, तो सवाल करने वाले जितने लोग हैं सब राष्ट्र विरोधी है। राष्ट्र का डेफिनेशन भी ना पता होगा इनको। क्या है असल राष्ट्र की डेफिनेशन? क्या है? अरे क्या राष्ट्र की डेफिनेशन है? आम जनता राष्ट्र किससे बनता है? लोगों से बनता है। हैं? ये खाली एक मानचित्र थोड़ी है। तो राष्ट्र तो बन रहा है, मणिपुर में नहीं देखना है कौन सा राष्ट्र बना है डबल इंजन में। अब कॉमन सेंस में यही समझाना है ना कि राष्ट्र खाली मानचित्र नहीं है, बाउंड्री नहीं है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल, उसमें रिफ्लेक्ट होना चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम कहने में अच्छा लगता है ना। सब जितने पूरा विश्व परिवार है, विश्व परिवार है, तो कुटुंबक वसुधैव कुटुंबकम है। तो एक बार बताओ, तुम्हारा कुटुंब कौन कौन है? गोली देने में, गोली भाषण देने में जो बड़ा मजा आता है। तुम्हारे वसुधैव में दलित है, आदिवासी है, महिला है। विक्टोरिया आएगी तो विक्टोरिया के चरण पकड़ के वंदना करने लगोगे। ठीक है, विष्णु की पत्नी बना दोगे। तो लालची लोग, तुम लोग स्पाइनलेस लोग सब है, सब सबके साथ गुलामी करके जी लेगा। लेकिन इसके वर्ल्ड व्यू में कहीं जगह है, कहीं दलित के लिए, इसके लिए बराबरी समानता का। ये तो माथे पे कैसे पेशाब करता सीधी में। अब ब्राह्मण समाज उसके समर्थन में आ गया। बिल्कुल, उसके परिवार की मदद करिए। तो इतनी जहाँ पे विकृत मानसिकता हो। जब मुसलमान के घर पे बुलडोजर चल रहा था तो ताली बजा रहे थे, तो डीजे बजाया जा रहा था, ढोल बजाया जा रहा था, तो चल गया ना। अब ब्राह्मण समाज उसको, उसके पेशाब करना कौन सा अपराध है? एक काम करते हैं ना, पंडित जी को बैठा लो वहीं पे और उसी ट्राइबल से बोलो कि इसके माथे में पेशाब कर दो, कोई अपराध नहीं है। तो ये जो टेंडेंसी है, सीधी का जो टेंडेंसी ना विश्वविद्यालय में, यहाँ पे एकेडमिक यूरिनेशन हो रहा है, वही हालत है बेसिकली। इसलिए इसको लड़ना पड़ेगा, रोज लड़ना पड़ेगा। देखिए, दो लोगों की बात है। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने एक बात कही थी कि देश कागज़ पर बना हुआ नक्शा नहीं होता, कि एक हिस्से के फट जाने से पूरा देश एक जैसा दिखे, अनबना रहे। और भगत सिंह ये बात कहते थे कि मेरा हर उस बात से मतलब है जिसका इंसानों से मतलब है, और जो मानसिकता इंसान को एक इंसान के बराबर नहीं मानती, वो मानवीय नहीं हो सकती। इससे साफ बात शायद कोई नहीं कही जा सकती है। और इस पूरी बातचीत के बारे में आपका क्या विचार है, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और ऐसी बातचीत के लिए ही बने रहिए हमारे साथ।